नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे सरहदी जिला पूंछ के अंदर, जहां पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया है, जहां पर शादी की तकरीब में पटाखों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पटाखों की खरीदो फरोख्त और इसके स्टोर करने पर भी पाबंदी आयद है, जबकि शादियों के दौरान जो तकरीब शादी की होती है वहां पर भी पटाखे फोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया। आपको बताते चले कि जो पूंछ के अंदर मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, इसको लेकर ये इंतजामी की जानिब से फैसला लिया गया है। पूंछ के अंदर ही आज पटाखों के हवाले से एक बड़ी खबर, जहां पर इसकी सेल, इसके स्टोर करने और शादी की तकरीब में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ की जानिब से एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। ये है वो हुक्मनामा जो जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ की जानिब से जारी कर दिया गया है, जहां पर इसकी सेल, इसके स्टोर और शादी की तकरीब में कोई भी फंक्शन होगी तो वहां पर इसे पाबंदी आयद कर दी गई है। फिलहाल शादी की तकरीब पर पाबंदी, उसके साथ साथ इसकी सेल पर पाबंदी और इसके स्टोर करने पर भी अब जिला तरक्याती कमिश्नर ने पाबंदी आयद कर दी है। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं पूंछ, जहां हमारे साथ है सन्नी शर्मा। सन्नी, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? लेकर तरक्याती कमिश्नर पूंछ ने जो है वो ऑर्डर जो है वो निकाला है। जितने भी शादी ब्याह में आतिशबाजी जो है वो की जाती है उन पर बैन लगा दिया गया है। उसके बाद अगर मार्केट में जो पटाखे जो है वो बिक्री पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही पुंछ के अंदर जो है 2 संदिग्ध जो है वो देखे गए थे हथियारों के साथ, और उसके बाद देखा गया था कि उसी दिन एक जगह पर शादी थी और वहां पर जो है पटाखाबाजी जो है वो की जा रही थी और लोगों के बीच एक खौफ का माहौल जो है वो बन गया था। लोगों के बीच ऐसा था कि पुंछ में जो है वो इनकाउंटर जो है वो शुरू हो चुका है और लोग बहुत डरे और सहम गए थे। उसी समय कुछ लोगों ने पुंछ डिप्टी कमिश्नर के आगे ये गुहार लगाई थी कि जिस तरह से आतिशबाजी की जा रही है, लोगों के बीच एक डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। तो देखने को आया है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने जो है वो ऑर्डर निकाला है जिसमें आतिशबाजी पर जो है वो बैन लगा दिया गया है। उसके बाद मार्केट में जो पटाखेबाजी जो है उस पर भी बैन लगा दिया गया है कि जिस तरह से G20 आने वाला है और G20 की एक बड़ी बैठक जो है वो कश्मीर के अंदर होने जा रही है, तो उसको भी देखते हुए जो है आतिशबाजी पर बैन लगा दिया गया।
सन्नी जरा ये बताएगा, उसके बाद जब ये हुक्मनामा जारी हुआ है तो आपने मार्केट का भी मुआयना किया होगा, मार्केट में लोगों का रिएक्शन किस तरह का है, जहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है और जो दुकानदार जिनके पास स्टोर था जो ये फरोख्त कर रहे थे उनका अलग से क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई है। उन लोगों का कहना है कि जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया और हम उस ऑर्डर का पूरा जो है वो सहयोग करते हैं। जिस तरह से परसों हमने देखा था कि पुंछ के अंदर एक शादी में जब पटाखेबाजी हो रही थी और दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा था तो लोगों के बीच एक डर का माहौल था। वही दुकानदारों का भी कहना है कि इस जिस तरह का माहौल बना हुआ है इससे हम बिल्कुल खुश हैं। जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने ये ऑर्डर निकाला है हम उसका सहयोग करते हैं और सब दुकानदारों ने जो है पटाखाबाजी जो है उसको पूरी तरह से तय कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी शर्मा आपका। ये थे पुंछ से सन्नी शर्मा तफसीलात फराम करे थे, जहां जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की जानिब से आज जो पटाखे हैं उनकी फरोख्त, इनकी स्टोर करनी और शादी की तकरीब में पटाखे फोड़ना, इन पर पाबंदी आयद कर दी गई हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया। ये हुक्मनामा उस वक्त जारी कर दिया गया है जहां पुंछ के अंदर जो गुज़िश्ता कई दिनों से सर्च ऑपरेशन भी चल रहा था, कई मुश्तबह अफराद को देखे जाने के बाद जहां ऑपरेशन चला गया और उसके बाद ही जब शादी की तकरीब के दौरान जब वहां पर पटाखे फोड़ रहे थे तो वहां पर लोगों में एक डर का माहौल पैदा हुआ, जिसके बाद ही जिला तरक्याती कमिश्नर की जानिब से यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं। गुज़िश्ता शाम उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पेश होने की हिदायत की गई है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने अल-कायदा ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के सरबरा इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी गई थी। ताहम बनी गाला जाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी। इमरान खान को पुलिस गेस्ट हाउस में मेहमान बनाया गया। चीफ जस्टिस का रिमार्क्स में कहना था कि आप गेस्ट हाउस में रात गुजारे और खानदान के अफराद के साथ ही 6 अरकान के साथ रह सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा आपको मानना होगा। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी करार दी थी। उसके अलावा इमरान खान की पेशी के मौके पर अमन को काबू में रखने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं। पेशी के मौके पर किसी गैर मुतल्लका शख्स को हाई कोर्ट में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान को तमाम मुकदमात में जमानत मिल गई तो ठीक, वरना आज फिर उसे गिरफ्तार करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान की सहूलतकारी मुल्क के लिए आला मुनासिब पर बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं और इसमें गैर मुल्की किरदार भी मुलव्विस है। मुतअद्दिद मकामात के अंदर मुकदमात के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की समाअत होगी। तोशा खाना केस में इमरान खान को फिलहाल राहत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर आज इमरान खान पीटीआई के सरबरा और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तोशा खाना मामले में फिलहाल इमरान खान को राहत मिली है। यह बड़ी खबर इस वक्त। केस में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान के तोशा खाना केस में इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान से बड़ी खबर, जहां आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें पेश होना था, वहीं पर आज तोशा खाना के साथ साथ कई अहम मामलात, कई अहम केसों पर आज समाअत होनी थी, जहां पर आज तोशा खाना मामला भी जेर समाअत था और इस मामले में फिलहाल इमरान खान को राहत मिली है। उसके साथ साथ ही मुख्तलिफ मामलात पर आज करीब 6 मामलात पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है, जहां कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें आज हुक्म दिया गया था कि उन्हें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था और उसके मुताबिक जब वो पेश हुए तो तोशा खाना मामले में फिलहाल इमरान खान को राहत मिली है। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को तोशा खाना मामले में फिलहाल राहत मिली है। तफसीलात के लिए चलते हैं अपने साथी आसिफ रशीद के पास। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं? तोशा खाना के साथ साथ कई अहम मामलात पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की पेशी होनी थी, समाअत होनी है और ये खबर आ रही है कि फिलहाल तोशा खाना मामले में इमरान खान को राहत मिली है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान से बड़ी खबर है और इमरान
खान को 24 घंटों के दौरान आप देखेंगे तो दूसरी बड़ी राहत है, पहले अदालत उज़्मा से और अब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट से। और जो कार्रवाई तोशाखाना केस में होनी थी, क्योंकि 10 तारीख को फर्द जुर्म आयद कर दिया गया था, 9 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो 10 को इसी में पेशरफ्त हुई थी। यानी एक तरफ से अगर उनके लिए राहत होती थी, दूसरी तरफ उनके लिए मुसीबत बड़ी थी। लेकिन तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट अब जो है वो इस पर ट्रायल किसी तरह का नहीं होगा, क्योंकि कार्रवाई करने से रोक दिया गया है अदालत की तरफ से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक, उन्हें तोशाखाना फौजदारी केस, जिसमें ऑलरेडी उन पर इल्जाम तय कर दिए गए थे 24 घंटे कबल, इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की है, जिसमें खान की जो वकील है ख्वाजा हारिस, उनकी तरफ से पेशी हुई, वो दलाइल दे रहे थे और उनकी तरफ से अदालत में कहा गया कि तोशाखाना केस के लिए जो कंप्लेनेंट है मजाज अथॉरिटी की तरफ से दरख्वास्त दाखिल नहीं की गई। यानी जिन्होंने इस मामले पर शिकायत करनी थी वो तो अभी तक सामने ही नहीं आए, लेकिन कंप्लेनेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई है, कंप्लेंट जो है उनकी तरफ से की गई है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी को मजाज अथॉरिटी मुकर्रर करने का कोई भी इस वक्त लेटर पेश नहीं किया गया। दैट मींस लूप होल्स टेक्निकली थे, कानूनी हैसियत उनकी नहीं थी जिनने दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अपने ऑफिस के कंप्लेन फाइल करने को कहा और मजाज अथॉरिटी के बगैर दायर जो कंप्लेन है उस पर समाअत नहीं हो सकती, ये क्लियर कर दिया गया। लेकिन ट्रायल कोर्ट के सामने ऐतराज उठाया गया था कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से जब जवाब आया, मामला ये भी कहा गया कि शहादतें में कितनी है, कितने लोग हैं जो इस पर जवाब दे सकते हैं, कितने ये बता सकते हैं कि इमरान खान ने इस तरह की गड़बड़ी की है, सिर्फ इल्जाम जो अब तक तय हुए थे। और अदालत ने आज ये भी कहा कि मजीद जो कार्रवाई है वो नहीं इस केस में हो सकती है। प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड के साथ जो दस्तावेजात थे इनमें भी कहा कि इंसार सिपर है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस की तरफ से आज अब से थोड़ी देर पहले, तकरीबन 5 मिनट पहले जो समाअत हुई, इसमें ये भी कहा कि इस नोवेद की जो दीगर दरखास्तें हैं, एप्लीकेशंस हैं या अबूरी हुक्म है, उसके खिलाफ भी दरखास्त आज के वक्त में अदालत के अंदर पहुंची है। तो मरकजी जो पिटीशन है उसके तौर पर फैसला जो है सुनाया जाए। अदालत ने यह सवाल किया कि क्या मरकजी पिटीशन के तौर पर यह फैसला सुनाया जाना चाहिए, तो ख्वाजा हारिस के जो कि इमरान खान के वकील है तोशाखाना केस में, उनकी तरफ से कहा गया कि यह भी एतराज है कि मामला पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, लिहाजा डायरेक्ट ही कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आ सकता है। तो एक बड़ी राहत इमरान खान के लिए। तो यानी ये दलील सुनने के बाद कि अगर कानूनी तौर पर ये जो एतराजात या जो शिकायत दर्ज की गई हैं तो पहले तो मजिस्ट्रेट के पास जाएं, डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर सारी चीजें लाना और फौजदारी का मुकदमा दर्ज कर देना ये गलत है, कानूनी हैसियत इसकी नहीं है, ये ख्वाजा हारिस ने कहा। लेकिन फौजदारी कार्रवाई पर हुक्म इम्तरा भी है जारी कर दिया गया है अदालत की जानिब से। दैट मींस जो केस था उस पर स्टे लग गया है। तो इमरान खान अब जब तक ये स्टे नहीं हटेगा, हो सकता है कि कानूनी पेचीदगियां जो उनके दूसरी तरफ वकील है, प्रोसिक्यूटर है, वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद शायद इस केस में मजीद पेशरफ्त हो। लेकिन फिलहाल तोशाखाना केस में बड़ी राहत इमरान खान के लिए, और थोड़ी देर में बाकी जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पर भी जानकारियां आएंगी, वो भी ब्रीफ करेंगे। लेकिन 24 घंटों के दौरान इमरान खान, ये दूसरी बड़ी राहत। इस वक्त थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब उन्हें लाया गया तो पुलिस, जो इस्लामाबाद पुलिस है, रेंजर्स वहां पर मौजूद थे, सिर्फ 10 लोगों को उनके साथ आने की इजाजत थी गेस्ट हाउस से भी और वहां तक। लेकिन जो गैर जरूरी तौर पर नकलो हरकत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो रोक दी गई है। फिलहाल इस वक्त सख्त सिक्योरिटी के बीच अदालत के अंदर कार्रवाई चल रही है। लेकिन शुरुआती दौर में इमरान खान के लिए बड़ी राहत है क्योंकि उनके तोशाखाना वाले केस पर स्टे हाई कोर्ट ने लगा दिया है। आसिफ, अगर हम गुज़िस्ता 72 घंटों या जब से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है तब से आज तक देखेंगे तो सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर बनी है, एक तो वो, और दूसरी तरफ से गुज़िस्ता 24 घंटों की बात करेंगे, एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है इमरान खान के हवाले से अगर हम बात करेंगे। देखिए, दो चीजें इसमें हैं। हुकूमत का पर्सपेक्टिव यह है कि अदालत के फैसले के बाद, उनके मुताबिक जो फैसला हुआ उसके बाद कौम कहीं पर सड़कों नहीं आई। ये पीटीआई के वो लोग थे जो बार बार दोहराया जा रहा है कि समान पार्क के अंदर इनको तरबियत दी जा रही थी कि आपने कैसे लड़ना है, अगर आपका बड़ा लीडर यानी इमरान खान गिरफ्तार होता है तो कैसे आपने कार्रवाइयां करनी है। पुरतशद्दुद झड़पों के लिए उनको डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराया गया, ये हुकूमत का मौकिफ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो हकाइक को भी छुपाया नहीं जा सकता। आर्मी हेडक्वार्टर, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट यानी फौजी तंसीबात हैं, पुलिस हेडक्वार्टर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खुद दफ्तर जल गए। इतना ही नहीं, जो हमने देखा कि रेडियो पाकिस्तान की सरकारी मार्ग को भी नहीं बख्शा गया। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो पुराने वॉर मेमोरियल बने हुए थे 65 के, 71 के, 47 के, उनको निस्तो नाबूद कर दिया गया। दैट मींस हालात इंतहाई आउट ऑफ कंट्रोल थे। अगर हालात ठीक होते, हुकूमत का ये मौकिफ सही होता, तो फिर इस वक्त केपीके और पंजाब के अंदर आर्मी पेट्रोलिंग ना कर रही होती, वहां पर सिविल हुकूमत के जिम्मेदार सब कुछ चीजें संभालते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट कंट्रोल गई है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत के सामने कई और चैलेंजेस है। जब इस वक्त अदालत का फैसला आया तो राना सनाउल्लाह ने थोड़ी देर पहले प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा और नाराजगी का इजहार कि किस तरीके से यहाँ पर
एक चीफ जस्टिस जो है वो कमेंट करता है, तबसरा करता है और खुशामदीद कहता है इमरान खान को, यानी ऐतराज कल के फैसले पर भी डायरेक्टली था और आज भी कोई उनको उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि अब अगर हायर अदालत से या सबसे बड़ी अदालत से अगर ये फैसला आया तो अब निचली अदालत से भी कोई इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद नहीं। और वही हुआ, क्योंकि दूसरा बड़ा शौक है हुकूमत के लिए, जहां वो कह रहे थे कि सूरत हाल ठीक है, अब शायद मामूल पर आए, चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो, क्योंकि गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत सारे लोगों की हलाकतों की तस्दीक की जा रही है पाकिस्तानी मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स की जो रिपोर्ट्स हैं। लेकिन इन सब के दरमियान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में जो इमरान खान के खिलाफ इल्जाम तय किए थे, आप उन पर स्टे लगा दें, कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक मामला मजिस्ट्रेट के पास ना जाए। तो कानूनी हैसियत से अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, मगर इन सब के बीच में हालात जो पाकिस्तान के थे वो तशवीशनाक सूरत हाल बन रही थी। यही वजह है कि आसिफ, यूरोप यहाँ से, आसिफ दो चीजें आपसे जानने की कोशिश करूंगा। एक है क्योंकि जो तोशाखाना मामला है पहले भी अदालत में चल रहा था और इसको लेकर इससे पहले भी अदालत की जानिब से इस तरह का फैसला नहीं आया है, इस तरह का जिस तरह से आज तोशाखाना मामले में अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। दूसरी तरफ से जो हालात बने हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के अंदर, क्या उन हालात को देखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं कि या कुछ और ही इन मामलात के अंदर है? देखिए, इस वक्त असल में जो लड़ाई है, या बाज मुबस्सिरीन का भी ख्याल है, वो फौज और इमरान खान की जमात के दरमियान है। लेकिन एक ये भी खदशात बढ़ रहे हैं कि जैसी सूरत हाल बनाई गई उससे ये वाज़ेह होता है कि शायद पीटीआई के खिलाफ कुछ साजिशें भी हैं, शायद खत्म भी किया जा सकता है, कन्फर्म करार दिया जा सकता है। लेकिन अदालत के फैसले ने बहुत सारी, आप देखिए कल का जो ये जो आप वाला सवाल है, इसका जवाब कल वाला फैसला है। कल चूंकि पहले 3 कमेंट्स जो आए, 10 में से 3 तबसरे जो किए गए, उस वक्त भी उमरता बंदियाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मुल्क के अंदर ये हालात बना दिए गए, बड़े लीडर को जब आप सलाखों के पीछे ले जाएंगे तो ये हालात बनने हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। तो थोड़ी देर बाद आर्मी का स्टेटमेंट आया, आर्मी ने कहा कि तहम्मुल तो हमने बरता है, हमने किसी पर गोली नहीं चलाई। वो बताता है कि सूरत हाल को कंट्रोल में रखते कहीं बैकडोर कोई जरूर ये मुशावरत करने की कोशिश कर रहा है, या कोई चीजें चल रही हैं कि शायद हालात बेहतर रहेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक। और फिर दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहना कि आप अपने मुखालफिन से, आपकी जो हरीफ है उनके साथ बातचीत के जरिए मामला को निपटाने की कोशिश करें। वो 2 इशारे जो थे पहले 4 पॉइंट्स में से या पहले 8 पॉइंट्स में से, वो बताते हैं कि कोई ना कोई बैकडोर चीजें कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मुशावरत करके पहले इस बहरान से या सूरत हाल से निकाला जाए। क्योंकि अगर आर्मी क्वार्टर पर हमला होता है, जीएचक्यू पर हमला होता है, कोर कमांडर के घर को जला दिया जाता है, जो तीसरी बड़ी पोस्ट है चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का है, उसके बाद आईएसआई का सरबराह जो है, या उसके बाद तीसरी पोस्ट अगर पाकिस्तान के अंदर आती है तो वो कोर कमांडर की आती है जिसका घर जलाया गया। दैट मीन्स सूरत हाल बहुत हद तक जो है वो खराब हो गई थी। तो उन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए हुकूमत अगरचे हाथ ढीला न रखे, लेकिन अदलिया ने जरूर ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप इस हालात से बाहर नहीं निकले तो यहां से मुल्क जो है वो शदीद जंगी बहरान की तरफ भी जाएगा, सिविल वॉर की तरफ जाएगा, फिर शायद इमरजेंसी, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है जानता है कि हुकूमत का नुकसान तो हुआ ही, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान तो हुआ ही है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 50 अरब से ज्यादा का नुकसान पाकिस्तान के पूरे मुख्तलिफ शहरों में हो चुका है। तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ और ये जो दलील है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लोग सड़कों पर नहीं आए, ये अपने आप में झूठ है, नंबर 1। दूसरा, जो ये इस वक्त सारी सिचुएशन को देखते हुए आप करें कि फैसले लिए जा सकते हैं, ये चीज जरूर अदलिया के सामने है और उन इदारों के सामने भी जो कानून नाफिज करने वाले हों, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी तो आधे ही लोग आए थे। अभी सिर्फ केपीके और पंजाब के अंदर हमने लोग सड़कों पर देखे, सुबह सरहद से, सुबह सिंध से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से लोगों को सड़कों पर आने ही नहीं दिया गया। कंटेनर्स पहले ही लग चुके थे गिरफ्तारी के वक्त। दैट मीन्स ये इशारा हुकूमत को मिल चुका था कि हालात इससे भी बाहर गए तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी रहने वाला है नहीं है, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट सारी चीजें संभाल लेंगी। लेकिन बहुत हद तक शायद चीजें दुरुस्त होंगी। इमरान खान को जब आप देखेंगे कल से रिहा हुए हैं तो शांत होती हुई चीजें इस वक्त ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही हैं, और ये कहीं ना कहीं लग रहा है, और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि बैकडोर कुछ ना कुछ चल रहा है, कि शायद इमरान खान के साथ कुछ हरीफ इनडायरेक्टली राब्ता करने की भी कोशिश कर रहे हो या उनके साथ मुलाकात। केसेस तो अपनी जगह, लेकिन हालात जो इस वक्त खराब हो गए उनको कंट्रोल में करने के लिए इमरान खान को भी एतमाद में लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, आपका तफसीलात फराम करे थे इमरान खान के हवाले से, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश हुए हैं और तोशा खाना मामले में फिलहाल इमरान खान को राहत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से, जहां पीटीआई के सरबराह इमरान खान को फिलहाल राहत एक मामले में मिली है, तोशा खाना मामले में
उन्हें राहत मिली है। उसके साथ साथ ही कई दीगर मामलों में भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है और कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स के साथ साथ वहां सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं और किसी को भी कोर्ट के अहाते के अंदर जाने की इजाजत नहीं, यानी कि जो पीटीआई कारकुनान है या दीगर कोई लीडर है उन्हें फिलहाल हाईकोर्ट के अहाते के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। दुनिया भर में मुख्तलिफ बहरानों के बायस 2 साल 2022 के दौरान 7 करोड़ 10 लाख अफराद को बेघर होना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल बेघर होने वालों का हिस्सा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है। इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर और नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ 10 लाख अफराद में से 20% को साल के आगाज में ही दरबदर होना पड़ा था। उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक रूस और यूक्रेन की जंग और मानसून के दौरान पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन सैलाब से था। 6 करोड़ 90 लाख अफराद साल के मुख्तलिफ मौके पर घर छोड़ने पर मजबूर हुए। यह अब तक सामने आने वाले एदाद शुमार की बुलंद तरीन शरह है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2021 में घर छोड़ने वाले अफराद की तादाद 3 करोड़ 80 थी, जबकि साल 2022 के दौरान इसमें 60% इजाफा हुआ है। आईडीएमसी के सरबराह ने एदाद शुमार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह खतरनाक हद तक ज्यादा है। उनका मजीद कहना था कि तादाद में सबसे ज्यादा इजाफा यकीनन यूक्रेन की जंग और पाकिस्तान में आने वाले सैलाब की वजह से हुआ है, जबकि इसके बाद दीगर बहरान लोगों के बेघर होने का बायस बने हैं। पिछले बरस तनाजात की वजह से दाखिली सतह पर नकल मकानी हुई है जो 2 करोड़ 83 लाख तक पहुंची है। यह इससे पिछले बरस के मुकाबले में दुगना है और दहाई के दौरान हुई नकल मकानी के आदाद शुमार से 3 गुना ज्यादा है। पिछले साल सिर्फ यूक्रेन में ही 1 करोड़ 70 लाख लोगों को घर छोड़ने पड़े हैं, जबकि पाकिस्तान में सैलाबों की वजह से पाकिस्तान में 80 लाख लोगों को दूसरे इलाकों में मुंतकिल होना पड़ा। इसी तरह अफ्रीका में भी 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने घर छोड़े हैं, जिनमें नस्ब से ज्यादा लोगों को शूरिश की वजह से कदम उठाना पड़े और ऐसी सूरत हाल खुसूसी तौर पर कांगो और इथोपिया में देखने में आई है। आलमी सतह पर नकल मकानी के आदाद शुमार रवां साल मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इसकी वजह से सूडान में फूटने वाले फसादात को करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। जिला बांडीपुरा के गाट हकाबारा इलाके में वाक़ा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के तलबा ने मुसलसल बारिश की वजह से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल को उजागर करते हुए इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। तलबा ने कहा है कि स्कूल ग्राउंड में बारिशों का पानी जमा होने की वजह से उन्हें दाखिली दरवाजे पर ही अपने जूते उतारकर स्कूल के अंदर दाखिल होना पड़ता है, जबकि खेल सरगर्मियों और सुबह की असेंबली में शिरकत करने से भी वो कासे रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तलबा ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो मुदाखलत करके उनके दरपेश मसाइल को हल करे। उधर डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने कहा कि मौसम खराब होने की वजह से मिट्टी भरने के बहुत सारे काम रुके पड़े थे, ताहम अब मौसम में आई बेहतरी के साथ ही काम को दोबारा शुरू किया जाएगा और इस स्कूल के अंदर जो बच्चों को मुश्किलात हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा। गवर्नमेंट मिडल स्कूल घाट यारबलपोरा ये प्रॉब्लम योर स्कूल यूता काल में पारान गो मे गई वरी प्रॉब्लम पेवान गेट पे बूट कड़ पे यातन लागे बस बह DC सबस गुजारिश सह कर थोड़ा फिलिंग न 5 मिनट रूद पे सवान बस हेकान गिंदित विंदित कहें पे क्लास रेल वेल तन पारे DC सबस गुजारिश कर सह कर थोड़ा फिलिंग हेका गिंदित सन सख्ती नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।